हमारी आज की कहानी है पहली नज़र का प्यार। सुशांत 24 साल का, दिखने में डिसेंट और स्मार्ट लड़का था। अंकिता को उसने पहली बार एक शॉपिंग मॉल में देखा था। अंकिता देखने में एक परी जैसी लग रही थी। सुशांत को अंकिता को देखते ही पहली नज़र में प्यार हो गया। उस दिन सुशांत अंकिता को देखकर ऐसा मदहोश हो गया कि ना उससे अंकिता से मिलने की कोई सूझी, न ही उसने सोचा कि उसका नाम व पता कुछ उससे ले लिया जाए। बस वही मूर्ति की तरह खड़ा होकर उसे देखता रहा और अंकिता थोड़ी देर में चली गई। अंकिता के चले जाने के बाद सुशांत का सुख चैन सब चला गया। सुशांत को लगने लगा कि अगर वह अंकिता उससे फिर नहीं मिली तो शायद उसकी जान चली जाएगी। यह एहसास जितना दुखदाई था उतना ही अनोखा था। कहीं ना कहीं उसे यह सब अच्छा लग रहा था। शायद ये प्यार था, सच्चा प्यार। अंकिता को ढूंढने का अब कोई और जरिया नहीं था, इसलिए सुशांत अब हर दिन उसी मॉल में जाकर उसका इंतजार करता कि किसी दिन तो अंकिता वापस आएगी तो वह उससे मिल पाएगा। पूरे 2 हफ्ते तक वह लगातार उस मॉल में जाता रहा। पूरा दिन वहां पर अंकिता का इंतजार करता रहा और हर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखता। 2 हफ्ते के बाद उसे सब्र का फल मिला और एक दिन अचानक अंकिता खुद उसी के सामने आकर खड़ी हो गई। अचानक अंकिता को अपने सामने देखकर वह बहुत खुश हुआ और शॉक भी हुआ। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं फूटा। जब काफी देर तक वह कुछ भी नहीं बोला तो अंकिता ने उससे कहा, क्या हुआ? इतने दिनों से मेरा इंतजार कर रहे हो और अब जब मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ तो तुम मुझसे कुछ भी बात नहीं कर रहे हो। सुशांत ने चौंकते हुए कहा, हाँ करूँगा, बिल्कुल करूँगा, लेकिन पहले यह तो बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि मैं इतने दिनों तक यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आ रहा हूँ? मुझे यह सब इसलिए पता है क्योंकि जिस दिन से तुमने मुझे देखा उसके अगले दिन से तुम यहाँ हर रोज मेरी तलाश में आने लगे। उसी दिन से मैंने भी तुम पर जासूसी करना शुरू कर दी थी, अंकिता ने कहा। अब सुशांत के मन में एक और सवाल उठा और उसने पूछा, अच्छा यह तो समझ में आया कि तुमने मुझ पर बरोबर जासूसी की, लेकिन फिर भी यह क्लियर नहीं हुआ कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी तलाश में मैं यहाँ रोज आता हूँ। और एक सवाल कि जब तुम्हें यह पता चल गया था कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ आता हूँ तो तुम्हें अजीब नहीं लगा या गुस्सा नहीं आया? अगले दिन आकर जब तुमने मेरे बारे में उसी दुकान से पूछा जहाँ से मैंने खरीदी की थी तो उस दुकानदार ने तुम्हें तो कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने मुझे फ़ोन करके सब कुछ बता दिया क्योंकि मैं उसकी रेगुलर कस्टमर हूँ। मुझे अजीब तो लगा था कि कोई क्यों बड़ा मेरे बारे में छानबीन करेगा, इसलिए मैंने उसी दिन से यहाँ पर आकर तुम पर जासूसी करनी शुरू कर दी थी और दूर से ही तुम पर नजर रखनी शुरू कर दी थी, अंकिता ने कहा। और अंकिता आगे बोली, उस दिन सिर्फ तुम्हें ही मैं पहली नज़र में पसंद नहीं आई थी, मैंने भी तुम्हें मॉल में देखा था और मुझे भी तुम अच्छे लगे थे। इसलिए जब मैं तुम पर नज़र रखने लगी तब मेरे मन में भी तुम्हारे बारे में और ज़्यादा जानने की मनसा जागी। इसलिए मैं उसी दिन से तुमसे बात करने के लिए नहीं आई और इन 2 हफ्तों में मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ जाना। मुझे यह तो पता चल गया था कि तुम मुझे इसलिए खोज रहे हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, लेकिन मुझे इस बात को कंफर्म करना था कि कहीं तुम्हारा प्यार सिर्फ शारीरिक आकर्षण तो नहीं, जो अक्सर इस उम्र में हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत गए मैंने देखा कि तुम बिना धीरज खोए उतनी ही शिद्दत से मेरे लिए यहाँ आते हो और मुझे तलाशते रहते हो। तो मुझे यकीन हो गया कि यह महज एक आकर्षण नहीं बल्कि तुम सच में ही मुझसे प्यार करने लगे हो। और इस बात को तब और ज़्यादा मजबूती मिल गई जब मैंने देखा कि मॉल में मुझसे भी ज़्यादा सुंदर लड़कियां तुम्हारे पास से गुजरती थी, लेकिन तुम उनमें सिर्फ मेरा चेहरा देखने चाहते थे। इन 2 हफ्तों में तुम पर नज़र रखते रखते मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए प्यार जाग गया। और मेरा प्यार भी आकर्षण नहीं, क्योंकि मुझे भी अब बिना तुम्हें देखे चैन नहीं आता और मैं भी वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। इसलिए आज मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई। सुशांत ने अंकिता को अपना नाम बताया और उसका नाम पूछा और उसे प्रपोज किया। अंकिता ने हाँ कहा और दोनों के चेहरे पर अपने सपनों के हमसफर से मिलने की खुशी चमक उठी और एक प्यारी सी क्यूट सी लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हो गया।